ये कहानी आज से लगभग 500 साल पहले की है, जब अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना शुरू ही किया था और उस समय भारत में मुगलों का शासन था। उस समय शहर गांव से बहुत दूर हुआ करता था और गांव से शहर जाने में 2 से 3 दिन भी लग जाते थे, क्योंकि उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए सबको पैदल ही जाना पड़ता था। और शहर जाने के लिए बहुत बड़ा जंगल पार करना पड़ता था और जंगल पार करते समय बहुत खतरा रहता था, सांपों से, शेरों से और भी कई तरह के खतरों से। इसलिए उस समय लोग अकेले शहर नहीं जाते थे, वो लोग 5 से 10 लोगों के समूह में जाया करते थे। तो ये कहानी है मोहन की, जो कि एक व्यापारी था और वो अपना घर छोड़कर शहर जा रहा था ताकि वहाँ व्यापार करके पैसे कमा सके और फिर वापस अपने परिवार के पास आकर उन पैसों से अपने परिवार की परवरिश कर सके। इस बार वो भी शहर की ओर निकला और अन्य लोगों के साथ एक समूह में था। उन्होंने जैसे तैसे जंगल पार किया और शहर पहुंच गए। शहर में मोहन ने व्यापार किया और बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन अब उसे वहां 1 महीने से अधिक हो चुका था और उसे वापस गांव जाना था। लेकिन परेशानी ये थी कि वो बहुत दिनों से शहर में ही था और उसके गांव के सभी लोग वापस गांव लौट चुके थे। वो अकेला ही वहां रह गया था, क्योंकि वो ज्यादा दिन शहर में रुका था, लेकिन उसके गांव वाले पहले ही लौट गए थे। अब उसका गांव का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था, इसलिए उसे अकेले ही वापस जाना पड़ता, क्योंकि गांव वाले अब 2 महीने बाद ही फिर से शहर आते और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2 महीने तक वहां रह सके, क्योंकि उसने अपना सारा सामान व्यापार में बेच दिया था। अब उसके पास बेचने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो वहां कुछ लोगों से पूछने लगा कि क्या कोई उसके साथ उसके गांव चलेगा। लेकिन जब वो अपने गांव का नाम बताता तो हर कोई मना कर देता और कोई भी उस रास्ते पर जाने से इनकार कर देता, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही डरावना और भूतिया माना जाता था। कहा जाता था कि जो भी उस रास्ते पर अकेले गया है वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आ पाया। कहा जाता था कि उस रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल आता है और उस जंगल में बहुत सारे भूत हैं और जो भी उस रास्ते से अकेला गया है उसे वो भूत मार डालते हैं, और अगर भूत से बच भी गया तो उसे शेर या बाघ मार कर खा लेते हैं। तो मोहन के पास अकेले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि उसका परिवार भी गांव में उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन्हें भी पैसों की जरूरत थी। और मोहन भी 2 महीने तक शहर में नहीं रह सकता था, क्योंकि शहर में रहना बहुत महंगा पड़ रहा था और 2 महीने तक उसका गांव से भी कोई नहीं आने वाला था। इसलिए वो अगले दिन सुबह सुबह ही निकल पड़ा ताकि वो जंगल जल्दी पार कर ले और जल्दी गांव पहुंच जाए। लेकिन उसे गांव पहुंचने में 2 दिन लगते थे, इसलिए सुबह जल्दी निकलने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रात को तो वो जंगल में ही होगा। उसने अपने साथ खाने पीने का सामान लिया और चल दिया। रास्ते में बहुत लोग उसे मना कर रहे थे, कह रहे थे अकेले मत जाओ। कई लोगों ने कहा हमारे पास रह लो, जब तुम्हारे गांव के लोग आ जाएं तो उनके साथ चले जाना, तुम मर जाओगे इस जंगल में अकेले जाकर। लेकिन उसने कहा मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी बीवी और बच्चा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और वो अकेला ही निकल पड़ा। रास्ते में शाम होते होते वो जंगल तक पहुंच चुका था और अब रात होने वाली थी। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। डर सिर्फ भूतों से नहीं, बल्कि जंगली जानवरों से भी था, क्योंकि उस जंगल में हर तरफ जंगली जानवर रहते थे। आधी रात हो चुकी थी और उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसे बहुत सारी चलने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जैसी पहले भी सुनाई देती थी जब वो गांव वालों के साथ आता था। लेकिन तब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि तब वो समूह में होता था। लेकिन इस बार वो अकेला था और उसे बहुत डर लग रहा था। डर के मारे उसका गला भी सूख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जंगल पार करे या कहीं जाकर छिप जाए। तो उसने जंगल में ही कहीं छिपकर रात बिताने की योजना बनाई। उसने सोचा रात यहीं जंगल में कहीं छिपकर निकाल लूंगा और सुबह होते ही जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। वो कहीं छिपने की जगह ढूंढने लगा। उसे एक पेड़ दिखाई दिया जो अंदर से पूरा खोखला था। उसे वो पेड़ छिपने के लिए बहुत सही लगा और वो उस पेड़ के अंदर जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद उसे किसी के पैरों की आहट फिर से सुनाई दी और वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसे लगा कोई उसकी ओर आ रहा है। वो बहुत डर गया और उसने अपनी सांसें रोक ली और मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज ना निकले। उसने एक अजीब चीज देखी, एक जानवर जो आधा इंसान और आधा जानवर था। उसके बहुत बड़े नाखून थे और वो बहुत खतरनाक लग रहा था।
वो सामान्य इंसान से 2 गुना बड़ा था और बहुत ज्यादा ताकतवर और डरावना था। उसे इंसानों की गंध आ जाती थी और वो मोहन को ही ढूंढ रहा था। इसलिए मोहन ने अपनी सांसें रोक लीं और हिल भी नहीं रहा था। अब वो भेड़िया इंसान उसे हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा था, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। वो पैरों पर चोट कर रहा था, पैरों को जोर जोर से झटका दे रहा था, पेड़ों की डालियां भी तोड़ रहा था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोहन कहाँ छिपा है। उसे ये पता नहीं चल पाया कि वो पेड़ के अंदर ही छिपा है। उसने वहां के सारे पेड़ हिला दिए, लेकिन जिस पेड़ में मोहन छिपा था वो बहुत बड़ा पेड़ था, इसलिए उसे हिलाना थोड़ा मुश्किल था। मोहन बहुत ज्यादा डर गया था। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन वो चुपचाप उसी पेड़ के अंदर बैठा रहा और हर 1 मिनट में सिर्फ 1 बार सांस ले रहा था। जैसे ही वो सांस लेता, वो भेड़िया इंसान जोर से चिल्लाने लगता, उसके मुंह से लार टपकने लगती। तो मोहन को समझ आ गया कि जब वो सांस लेता है तब उसकी गंध उस भेड़िया को मिल जाती है। इसलिए उसने अपने मुंह को कपड़े से ढक लिया ताकि सांस सीधे मुंह से बाहर ना निकले। इसी बीच उस भेड़िया इंसान को एक खरगोश मिला और उसने उसे पकड़कर बीच से फाड़ दिया और उसका खून पी गया। ऐसे ही करते करते सुबह के 4 बज गए और अब वो भेड़िया वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद पैरों की आहट और चीखने की आवाजें भी बंद हो गईं। सुबह के 6 बजे तक मोहन वहां से निकल गया। उसने जंगल पार कर लिया और अगले दिन अपने घर पहुंच गया। वो अकेला इंसान था जो उस जंगल से अकेला निकल पाया और उसने ये सब अपनी पत्नी और बच्चों को बताया। वो सब बहुत डर गए और बोले, तुम्हें अकेले आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? और उसकी पत्नी ने मोहन को अब शहर जाने से मना कर दिया और कहा कि गांव में ही रहो और यही व्यापार करो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और मुश्किलों का सामना करना चाहिए। जो मुश्किलों का सामना करता है वही कामयाब हो पाता है।